बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बिल आखिर निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर इसहाक डार का नाम सामने आ गया है। इसहाक डार से पहले शेख अब्दुल हफीज़, मुशाहिद हसन सैयद, न जाने कितने और नाम हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा, नजम सेठी हो सकते हैं, और ये भी कुछ लोग कहते थे कि मुमकिन है कोई IMF का पसंदीदा आदमी बाकर साहब का नाम लिया जा रहा था। बहरहाल इस मौजू पर हम आपके साथ आज गुफ्तगू करते हैं। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, 13 अगस्त आखिरी तारीख है। 13 अगस्त नहीं बल्कि 12 अगस्त की रात 12 बजे मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अगर हुकूमत आइंदा इंतखाबात से पहले 1 साल के लिए एक्सटेंशन न ले। अब इसके मकानात तो कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर तैयारियां नज़र आ रही हैं अगले इलेक्शन की। अब अगले इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म के लिए बड़े लोग कुछ अपने नाम भी डलवा रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो मैं पहले भी कह रहा था ये डार्क हॉर्स होगा, जो अचानक नमूदार होगा और पता लगेगा कि रावलपिंडी से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया है और वो इस्लामाबाद जाकर पहुंचकर वज़ीर आज़म बन गए। अभी शेख हफीज़, मुशाहिद हसन सैयद, हमारे दोस्त मोहसिन बेग, हमारे दोस्त इस तरह मुशाहिद हसन सैयद के अलावा दूसरे लोग जो भी हैं उनके नाम भी लिए जाते रहे। लेकिन एक प्रोसेस है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ये है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के लोग होंगे, और अगर वो राज़ी ना हुए और इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो फिर ये केस इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन के लोग इस बारे में फैसला करेंगे किस आदमी को वो मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की जो थ्योरी थी वो यही थी कि किसी गैर जानबदार शख्स को इलेक्शन के दौरान मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमलन देखा यह गया है कि निगरान वज़ीर आज़म पर भी उंगलियां उठती हैं। अब सवालात किए जाने शुरू हो गए। आज जियो पर भी खबर चली है कि इसहाक डार को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल कर लिया है। ये बेशक कबूलियत हो जाए, असल कबूलियत तो रावलपिंडी से होनी है। अगर रावलपिंडी वाले भी राज़ी हैं तो फिर ठीक है। वैसे इसहाक डार के बारे में अगर कहा जाए, वज़ारत उज़्मा के लिए तो वो जजते हैं, बड़े मसाइब बर्दाश्त किए उन्होंने 4 साल, उन्हें मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर किया गया। अब अगर उनको वज़ीर आज़म बनाया जाता तो वो मालियाती डिसिप्लिन के बड़े माहिर आदमी हो सकता है। निगरान हुकूमत 3 माह से आगे चली जाए तो भी एक ऐसे शख्स की मुल्क में ज़रूरत है कि जो मुल्क को मालियाती डिसिप्लिन के तहत चला सके, जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने खाली किए गए कौमी ख़जाने को दोबारा भर दे। इसहाक डार के बारे में ये तो कही जा सकता है कि वो गैर जानबदार नहीं है, एक जानबदार है। एक पार्टी के वो ओहदेदार भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वो सरबराह भी हैं, और फिर पाकिस्तान में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से
इस वक्त वो बैठे हुए हैं इस मनसब पर कि आप कह रहे हैं कि सारे मुल्क का बवाल उन्हीं के सर है। फिर ऐसे शख्स को भी बनाया जा रहा है जिसके बारे में तो लोग नाराज़ हैं। कोई आदमी पाकिस्तान का शायद ही मुझे मिले जो ये इसहाक डार से खुश हो, लेकिन इसहाक डार से पढ़े लिखे वो लोग खुश हैं। आम आदमी खुश नहीं कि जो बिजली महंगी ले रहा है, जिसको 7.5 रुपये में मज़ीद महंगी बिजली मिलेगी, वो खुश नहीं है। वो डार साहब के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि इसहाक डार ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि जो इमरान खान ने गड्ढे खोदे थे उनको भर दिया, उन्होंने वो सुरंगें जो बिछा कर गए थे उन सबको डिफ्यूज़ कर दिया। अब वो सुरंगें दब गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब मुल्क को तरक्की की राह पे जाना है। लेकिन इलेक्शन का मसला है इसमें। तो वैसे तो यहाँ से अगर मक्के मदीने से भी कोई लोग लेकर आगे इलेक्शन करा दें तो इमरान खान साहब ने तो उसका रिजल्ट नहीं मानना, जो कुछ मर्जी हो जाए। उन्होंने कहना है कि सारा ड्रामा ये मेरी चादर छीनने के लिए किया गया है, यानी ये मेरा लगा ही मेरा ये था कि मेरी चादर चोरी कर ली जाए। 1.25 साल के लगभग हो गया है, हुकूमत जाने वाली है, जाते जाते कवानीन मंजूर कर रही है। ऐसे लगता है जैसे उनको स्पीड लग गई है। अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तख्तियाँ लगाने में मसरूफ़ हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तख्तियाँ लग जाएंगी, फिर शायद उनको दोबारा मौका न मिले। बड़े लोगों की नज़रें हैं इस मनसब पर, वज़ारत उज़्मा के मनसब पर। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको मुल्क का इतने बड़े ओहदे पर इंतज़ाम संभालने का मौका मिलता है और फिर वो कुछ काम भी करते हैं। और जो काम नहीं करते उन्हें लोग अच्छे नाम से याद नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपने IMF को राज़ी करने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान के गरीब आदमी को बोझ पड़ा डाल दिया। काश आपको इसका भी थोड़ा सा एहसास हो। आप बड़े हसास आदमी हैं, आप दिल रखते हैं, वली औलिया की ज़ियारत पर जाते हैं आप। देखें, आप लोग बहुत परेशान हैं। गरीब आदमी की परेशानी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिजली का बिल अदा करे या कुछ करे, IMF वालों से कहे को खुदा का वास्ता है हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए पर चलने दें जहाँ आम आदमी की जो ज़िंदगी जीरन हो गई है उसको बेहतर बनाया जाए। खुदा आपको एक अच्छा निगरान वज़ीर आज़म को साबित करे। अगर आप पे राज़ी सब हो जाते हैं, सब भी राज़ी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन पीढ़ी वालों का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप पता नहीं इलेक्शन 3 माह में होते हैं या फिर उसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अभी तो MQM ने कहा है कि नई वोटर सिस्टम पर इलेक्शन होना चाहिए, और वो ये उस लिहाज से वो अपनी बात उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन हमने टाइम ज़ाया कर दिया। इसी तरह गप्पों में लगाते रहे और हम IMF के पास दौड़ते रहे, कभी IMF हमारे पीछे डंडा लेकर आती रही। अब एक मसला ज़रूर है कि खान साहब से अगर हुकूमत ना निपट सकी, अब ये मामला तो निगरान हुकूमत में ही जाएगा। खान साहब की किस्मत का फैसला तो उसी में होना है। अगर खान साहब का घोंट ना पिया जा सका और उनसे बच गए, फिर तो इलेक्शन को नहीं होना। आप समझ लें, ये फिर इलेक्शन आगे चला जाएगा। हाँ, अलबत्ता खान साहब का तिया पाचा कर दिया उनकी पार्टी का, वो तो कर ही दिया है, और मज़ीद खान साहब के बारे में भी उन्होंने कोई फैसला कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया और पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, और फिर खुल इलेक्शन हो जाएंगे। उसमें PTI की जो बच्ची कुछ जमात है उसको भी हिस्सा लेने देंगे। एक ऐसी हुकूमत मुल्क में बरसे इक़्तिदार आएगी जो बार बार ये कहता हूँ, जो ना तो आइनी तरमीम कर सकेगी
और जो ना अपनी मनमानी कर सकेगी, बल्कि एक कौमी हुकूमत होगी जो रावलपिंडी वालों की रहम करम की मोहताज होगी, उनकी आशीर्वाद से चलती रहेगी। बस सूरत दीगर इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो चल नहीं पाएगी। शुक्रिया।